हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे प्रदोष व्रत की विधि के बारे में। प्रदोष व्रत कब से शुरू करनी चाहिए, कितने और कैसे करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, प्रदोष व्रत में पूजा कब और कैसे करनी चाहिए, प्रदोष काल का समय क्या होता है। साथ ही आप जानेंगे प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। जिस तरह से एकादशी के व्रत महीने में 2 बार रखे जाते हैं, कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में, और एकादशी की तिथि जिस तरह से भगवान विष्णु को प्रिय होती है, इसी तरह से महीने में 2 बार प्रदोष व्रत भी रखे जाते हैं, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। हर महीने की त्रयोदशी तिथि यानी कि 13वें दिन यह व्रत रखे जाते हैं और प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होते हैं। पौष यानी कि पूष के महीने को छोड़कर आप किसी भी महीने से शुक्ल पक्ष से प्रदोष व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आप पहली बार यह व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तब जब शुक्ल पक्ष में सोम व्रत जो पड़ता है उस दिन से आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। प्रदोष व्रत महीने के दोनों ही रखना चाहिए। इस तरह से साल में कुल 26 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। 26 प्रदोष यानी कि एक साल में व्रत रखने के बाद आप जो 27वां प्रदोष व्रत पड़ेगा उसमें व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। अगर आप पूरे साल भर के लिए प्रदोष व्रत नहीं रख पाते तो 11 प्रदोष व्रत रखने का संकल्प भी ले सकते हैं। 11 प्रदोष रखने के बाद 12वीं प्रदोष व्रत में आपको व्रत का उद्यापन करना चाहिए और उद्यापन विधि पूर्वक करना चाहिए। सबसे पहले प्रदोष व्रत चंद्रमा ने किया था। जब चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था तब इस रोग के निवारण के लिए उन्होंने प्रदोष व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। प्रदोष व्रत जो होता है शुरुआत समय से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का होता है। हर व्रत में भगवान शिव से संबंधित जो भी व्रत होता है उसमें खास तौर पर और वह भी प्रदोष व्रत के दिन आपको प्रदोष काल में ही भगवान शिव की पूजा अर्चना सच्चे मन से पूर्ण विश्वास के साथ करनी चाहिए। प्रदोष काल के समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और आनंद तांडव करते हैं। ऐसे समय में यदि भक्त उन्हें पुकारते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं भगवान के बहुत ही जल्दी पूर्ण कर देते हैं। सप्ताह के 7 दिन के नाम पर ही प्रदोष व्रत के नाम भी रखे गए हैं। इस व्रत का महत्व अलग अलग होता है, उनका फल भी अलग अलग होता है, लेकिन पूजा विधि सबकी एक समान होती है। प्रदोष काल का जो समय होता है वह मौसम के अनुसार बदल जाता है। इस प्रकार से आपको जब भी व्रत रखना हो तो उस दिन के सूर्यास्त समय के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। रविवार को जो प्रदोष व्रत उस रवि को भी भानु प्रदोष कहा जाता है। इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखने से जीवन में सुख शांति और लंबी आयु प्राप्त होती है। रवि प्रदोष व्रत का सीधा संबंध सूर्य देवता से होता है, इसलिए चंद्रमा के साथ साथ सूर्य भी आपके जीवन में सक्रिय रहता है। रवि प्रदोष व्रत रखने से समाज में नाम यश और सम्मान भी मिलता है। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग है तो आपको रवि प्रदोष व्रत जरूर रखना चाहिए। साथ ही व्रत रखने से सूर्य संबंधी सभी परेशानियां भी दूर हो जाती है। सोमवार के दिन पड़ने वाले व्रत को जो सोम प्रदोष कहा जाता है। इस व्रत को रखने से इच्छा अनुसार फल मिलता है। किसी भी कुंडली में अगर चंद्र ग्रह खराब हो, चंद्र दोष हो तो ऐसे में लोगों को सोम प्रदोष व्रत रखना चाहिए, जिससे जीवन में शांति बनी रहेगी। अक्सर लोग संतान प्राप्ति की कामना से भी सोम व्रत प्रदोष व्रत रखते हैं। इस व्रत को रखने से संतानहीनता दूर होती है। संतान से संबंधित कोई परेशानी यदि आपके जीवन में है तो वह समस्या भी दूर हो जाती है। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहा जाता है।
इस दिन स्वास्थ्य से संबंधित तमाम तरह की परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है। विधि पूर्वक व्रत रखने से कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को सौमभैरा या भी फिर बुध प्रदोष कहते हैं। इस व्रत को शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है और जो भी मनोकामना जो उसे मन में लेकर आप यदि इस व्रत को रखते हैं तो वह मनोकामना भी आपकी भगवान शिव पूरी करते हैं। गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को गुरु प्रदोष कहते हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह नीचे भाव में है और शुभ प्रभाव दे रहा है तो ऐसी स्थिति में परिवार में बहुत ज़्यादा कल कलेश अकेले रहता है तो पितृ भी नाराज रहते हैं। तब पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और बृहस्पति ग्रह के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए गुरु प्रदोष व्रत रखना चाहिए। अक्सर यह प्रदोष व्रत शत्रु और शत्रुओं को नाश करने के लिए भी किया जाता है। यदि आपके आसपास आपके विरोधी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं तब आपको गुरु प्रदोष व्रत रखना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता से जुड़े हुए लोगों को हर काम में सफलता प्राप्त करने के लिए भी इस व्रत को रखना चाहिए। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को शुक्र प्रदोष या फिर भुगवारा प्रदोष भी कहते हैं। जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखा जाता है और सौभाग्य अगर है तो धन और संपत्ति तो खुद ही मिल जाती है। शुक्र प्रदोष व्रत रखने से जीवन में हर काम में सफलता भी मिलती है। शनि प्रदोष व्रत जो कि शनिवार के दिन आता है, इस व्रत को रखने से योग और भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। अक्सर लोग इसे शनि देव की कृपा पाने के लिए भी रखते हैं। शनि प्रदोष व्रत रखने से भोलेनाथ के साथ भी शनि देव का भी कृपा प्राप्त हो जाता है। प्रदोष व्रत प्रारंभ करने के लिए जब पहली बार आप व्रत रख रहे हो तो उस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि निवेदन होकर आप साफ स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए। पूजा में काले नीचे जो भूरे रंग के वस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबसे उत्तम शुभ जो रंग माना जाता है वो सफ़ेद या फिर हल्का गुलाबी। वैसे तो आप प्रदोष व्रत की पूजा आपके घर में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके लिए आसपास शिव मंदिर में जाकर पूजा करना संभव हो तो वहाँ पर जाकर पूजा जरूर करनी चाहिए। पहले दिन व्रत प्रारंभ करने समय हाथ में जल पुष्प और अक्षत लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। संकल्प आपको अपना नाम के अपने कुल अपने गोत्र के नाम को बोलते हुए भी फिर जिस महीने में जिस पक्ष में आप जो पक्ष दिन के पड़ने वाले प्रदोष व्रत को आप रखना चाह रहे हो उसका नाम लेते हुए आपको संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते हुए आपको किसी प्रकार से इस व्रत को रखना चाहिए। जल और फल के साथ में या निर्जल रहकर या केवल जल पीकर उसका संकल्प भी आपको लेना चाहिए। पहले व्रत में आप जो नियम अपना लेते हैं फिर सभी व्रत में उन्हें नियमों का पालन आपको करना होता है। प्रदोष व्रत में जहाँ तक हो सके नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। इस व्रत में केवल मीठा भोजन ही किया जाता है। तो इस प्रकार से आप सुबह के समय संकल्प लें, जो मनोकामना आपके मन में है उसे भगवान शिव के प्रार्थना करें कि जल्दी ही पूर्ण हो जाए और संकल्प जल को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। विधि विधान से पूर्व से परिवार की पूजा करें, धूप दीप जलाएं, गंगा जल भांग धतूरा बेलपत्र समी पत्र भगवान शिव को अर्पित करें। चंदन भस्म शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है और इस प्रकार से सुबह की पूजा करें। मित्रों का जो है जाप करना चाहिए। कलयुग में ओम नमः शिवाय मंत्र से ज़्यादा शक्तिशाली कोई मंत्र नहीं है। इसलिए सच्चे मन से अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला से ही जो है आप मन में ही 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं।
जाप करने के बाद व्रत की कथा जरूर पढ़नी चाहिए और सुननी भी चाहिए। अंत में जो आरती और उसका भोग जो भगवान को है, जो मौसमी फल जो होते हैं, मौसम में पाए जाने वाले फल को भोग लगाए। फिर सारा दिन उपवास रखा जाता है। व्रत के दिन ज़्यादा बोलने से बचना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज मांसाहार का सेवन घर के सदस्यों को भी नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार का झूठा, चोरी, पाप, नाश इत्यादि नहीं करना चाहिए। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को एक बार फिर से स्नान करके या फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके महत्व कर आपको प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप जलाकर विधि विधान से बिल्कुल वैसे ही पूजा करनी चाहिए जैसे कि आप सुबह के समय की थी। शाम के समय आप अखंडित चावल से बने खीर का भोग, चूरमा का मीठा दलिया या भोग भगवान को अर्पित कर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रसाद में से आपको एक हिस्सा गौ माता के लिए निकाल कर रखना होता है और दूसरा हिस्सा स्वयं ग्रहण करना चाहिए। प्रदोष व्रत में भगवान शिव के मंदिर में आपको चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। आटे का दीपक जलाकर यदि पूजा की जाए तो कहते हैं जो मनोकामना आपने भगवान शिव से मांगी है पूर्ण होने के लिए वह बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रदोष काल के समय आप घर पर ना हो तो बाहर कहीं भी हो तो काम जो सिलसिले में आप बाहर हो तो उस समय आप पूजा नहीं कर पाए तो प्रदोष काल का समय यदि आपको पता है तो उस समय आप मानसिक पूजा यानी कि मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम कर मन ही में जो भाव होते हुए भी धूप दीप जलाकर मन में ही आप मंत्रों का जाप करके मानसिक पूजा भी कर सकते हैं और भगवान से क्षमा याचना कर सकते हैं कि आप प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए भोलेनाथ आपको क्षमा करें। उसके बाद जब भी आपके पास समय हो प्रदोष काल की बीच जो किया जाता है तब आप विधि विधान से पूजा करके अपना उपवास खोल सकते हैं। नमक का सेवन अगले दिन करना चाहिए। अगले दिन सुबह को विधि विधान से पूजा करके फिर आपको जो भी शुद्ध सात्विक भोजन जो उसका भोग भगवान को लगाकर खुद ग्रहण करना चाहिए। आपने जितनी भी निश्चित संख्याओं का संकल्प लिया है उन्हें आपको पूरा करके ही उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन किए बिना कोई भी व्रत अधूरे रहते हैं और व्रत का फल भी प्राप्त नहीं होता है। महिलाओं या कन्याओं को जब किसी भी व्रत में पीरियड्स हो जाए तब उनको व्रत की गिनती नहीं किया जाता। व्रत तो आपको रखना ही चाहिए। वैसे दौरान आप केवल मानसिक पूजा कर सकती हैं। किसी भी पूजा सामग्री को नहीं छूना चाहिए। मन ही मन आप मंत्रों का जाप करके मोबाइल आदि के जरिए कथा सुन सकती है। मन ही मन आरती भी कर सकती है। इस प्रकार से संकल्प को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, बहुत ज़्यादा अगर आपको लगता है कि आप व्रत नहीं रख सकती हैं तो उस स्थिति में तभी इस व्रत को छोड़ना चाहिए और फिर आने वाले जो भी प्रदोष होते हैं उसमें शुद्ध अवस्था में आपको जो संख्याओं का संकल्प लिया है उन्हें पूरा करने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए। किसी भी प्रदोष व्रत में आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। दान आप दूध या दूध से बनी वस्तुएं या फिर मूंग दाल जो होता है हरा वाला उसको भी कर सकते हैं। सबसे अलावा आप धन वस्त्र या फिर कुछ भी आपके सामर्थ्य अनुसार भूखे लोगों को भोजन करवाएं या फिर किसी भी ज़रूरतमंदों को सामान उन्हें दान कर देना चाहिए। वह काम भी आप कर सकते हैं। दान देने से व्रत की पूर्णता हो जाती है। प्रदोष काल के समय भगवान शिव को अबीर गुलाल अर्पित करना चाहिए। एक मुट्ठी हरी मूंग भगवान शिव को और एक मुट्ठी हमेशा आपको नंदी जी को भी अर्पित करने से ये
प्रदोष व्रत में पूरे शिव परिवार की पूजा का विधान है। भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही आप गणेश भगवान, कार्तिकेय जी को, नंदी जी को भी पूजा करें और विधि विधान से सबका पूजा करने के बाद ही आपको अपना उपवास खोलना चाहिए। यह थी प्रदोष व्रत से संबंधित जानकारी। व्रत कथा और प्रदोष काल की जानकारी दी जाती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।